माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसका चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, है ना, जिसमें डिस्कस करेंगे चुंबकीय विभव। यानी टॉपिक आज का रहेगा चुंबकीय विभव के बारे में। यानी चुंबकीय विभव बता दूं कि जिस तरह से विद्युत विभव होता है, गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय विभव होता है, उसी तरीके से चुंबकीय विभव भी है। यानी यदि हम विद्युत विभव पढ़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र को कंसीडर करते हैं, यदि गुरुत्वीय विभव पढ़ते हैं तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को कंसीडर करते हैं। तो यहां पे पढ़ने वाले हैं चुंबकीय विभव, यानी यहां पर कौन से क्षेत्र को कंसीडर करेंगे तो समझ में आ गया होगा कि ये जो क्षेत्र होने वाला है ये चुंबकीय क्षेत्र होने वाला है, और उसी के किसी बिंदु पर यहां पर पढ़ेंगे चुंबकीय विभव। तो सबसे पहले देखिए चुंबकीय विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव में पढ़े हैं क्या चीज कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एजेंट के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही उस बिंदु पर का विद्युत विभव होगा। तो सेम सिचुएशन यहां भी होगा, वही चीज कि यदि जो है से यहां पर विद्युत आवेश नहीं बोल करके ध्रुव प्रबलता बोल देंगे, और यहां पर ध्रुव जो प्रबलता होगी वो प्रति एकांक होगी, और वहां पे होता है धनात्मक आवेश, और यहां पे धनात्मक जो ध्रुव प्रबलता होती है वो किसके लिए होता है, तो उत्तरी ध्रुव के लिए होता है। तो यहां पर प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाएंगे तो लाने में उस बिंदु पर जितना काम होगा, जितना कार्य किया जाएगा, वही उस बिंदु पर का चुंबकीय विभव होगा। तो अब यहां पे समझिए कि ये जो है से देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक बिंदु लिया, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय विभव देखनी है। तो आपको कहां से आना होगा, अनंत से आना होगा। किसको लाना होगा, तो यहां पर प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता को लाना होगा, जिसको पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। जब इसको लाएंगे तो लाने में जो यहां पर काम होगा, वर्क होगा, है ना, वही इस बिंदु पर का चुंबकीय विभव होगा। तो देखिए चुंबकीय विभव को भी से निरूपित करते हैं, और यहां पे लाने में किया गया कार्य W हुआ है अनंत से, तो W बाई ये होगा M। क्या होगा, तो W बाई M। अब देखो यहां पे सबसे पहले ये कैसी राशि है, जैसे देखिए वहां पर होता था विद्युत विभव में होता था कार्य बटे आवेश, तो यहां पर होता है कार्य बटे, है ना, कार्य बाई पोल स्ट्रेंथ। विद्युत विभव भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि। तो यहां पर ये सबसे पहले क्या होता है, अदिश होता है। इसकी एसआई मात्रक, इसकी एसआई मात्रक होता है टेस्ला मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला मीटर होता है। तो ये चीजें हो। अब यहां पे बारी बारी से समझना है। देखिए बिंदु आवेश से विद्युत विभव होता है, तो यहां पे बिंदु आवेश नहीं लेंगे, यहां पर ध्रुव प्रबलता यानी सिंगल पोल लेंगे। तो सिंगल जो है एकल ध्रुव लिए हैं, जो यहां पर देखिए उत्तरी ध्रुव है, जिसका जो है से ध्रुव प्रबलता +m है। तो विद्युत जो विभव होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है एक बिंदु आवेश से। तो यहां पर भी होगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो यहां पे नियतांक आता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है, और ये होता है M बाई R। प्लस है इसलिए यहां पर प्लस लिया जाएगा, या तो ध्रुव प्रबलता के पास प्लस ले लो। तो ये हो गया सिंगल पोल से, एकल ध्रुव से। यहां पर भी माइनस वाला है, तो यहां पर जो विद्युत विभव होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा,
इसके बाद यहां पे प्लस एम नहीं लेकर के माइनस एम लेंगे और बाई क्या आएगा, आर आएगा। होगा ऐसा, दे दिया गया ऐसा। तो ये हो गया विद्युत विभव से संबंधित। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे चुंबक के कारण चुंबकीय विभव, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मैग्नेट। यानी कोई भी मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट का हमें क्या लेना है, मैग्नेट से चुंबकीय विभव निकालनी। तो देखिए चुंबक जो है उसमें दो ध्रुव है, हम लोग बारी बारी से एक उत्तरी ध्रुव से भी जानते हैं और दक्षिणी ध्रुव से भी जानते हैं। तो उससे जब चुंबकीय विभव निकालने की बात आएगी, जैसे यही चुंबक है तो इसकी होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जानते हैं। जिसकी दिशा की बात करूं तो इसकी जो दिशा होती है, ये इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, जो कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। और ये जो कैपिटल एम होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं या फिर द्विध्रुव आघूर्ण भी बोलते हैं। जिसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से m इज इक्वल टू एम इंटू 2l आएगा, यानी m इंटू 2l दे दिया जाएगा, m इंटू 2l दे दिया। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे स्थिति 1 है अक्ष पर, यानी एक जो है से चुंबक है, क्षण चुंबक का रूप है। देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसका जो होगा ये प्लस एम होगा और इसका होगा ध्रुव प्रबलता माइनस एम। और इसी की अक्ष बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो चुंबकीय अक्ष के नाम से जाना जाता है। और मुझे चुंबकीय विभव निकालनी है, तो चुंबकीय विभव किसी बिंदु पर निकाला जाता है। तो कोई भी बिंदु कहां पे लोगे, तो उसके लिए एक स्पेशल मैंने कंडीशन रखा कि वो कहां पर है, अक्ष पर है। किसके अक्ष पर है, तो उस चुंबक के अक्ष पर है। तो यहां पर चुंबक का अक्ष ये हुआ, जिसकी दूरी केंद्र से ली जाती है। कहीं पर भी दूरी लोगे मैग्नेट से चुंबक से, तो वो केंद्र से लेना है। उसकी दूरी कितना है, r है। लेकिन मुझे चुंबकीय विभव चाहिए, लेकिन पूरे चुंबक से नहीं जानता हूं, सिंगल सिंगल पोल से जानता हूं। तो पहले इस पोल से लूंगा, तो इस पोल की ये जो दूरी होगी, ये दूरी टोटल कितना होगा, सेंटर से चलूंगा तो r है, और से देखो टोटल लेंथ है 2l, तो l होगा इधर और l होगा इधर। तो ये दूरी l इधर है, यहां से गए हैं, मतलब r से नहीं चल करके r के तरफ l चल लेंगे तब लेंगे, तो l तो माइनस करना पड़ेगा ना, r माइनस l होगी। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम रख दो यहां पर p बिंदु, यानी चुंबकीय विभव p बिंदु पर, यानी अक्ष के p बिंदु पर, तो एक कौन होगा, v1 होगा। किससे लेने जा रहे हैं, प्लस m से। तो फॉर्मूला होता है म्यू नोट बाई 4 पाई, और ए लूंगा प्लस m, और बाई दूरी, दूरी का वैल्यू कितना आएगा, तो r माइनस l आएगा। यही तो आएगा। इसके बाद क्या लूंगा, सो देखो ये हो गया किसके कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण। यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में उत्तरी ध्रुव के कारण। जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी तो लिख देना है उत्तरी ध्रुव के कारण। अब देखो V2 लेंगे किससे, इस ध्रुव से। इस ध्रुव की यदि हम लंबाई दूरी देखें तो यहां से लेना पड़ेगा, तो यहां से लूंगा तो r प्लस l होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से दूरी r है और ये वाला इधर होगा l, क्योंकि टोटल है 2l। तो यहां पे जब मैं V2 लिखूंगा
तो ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां से ये होगा -m और बाई r प्लस एल दे दूंगा। हो गया ऐसा। अब P बिंदु पर कुल विभव लोगे यानी अक्ष पर, तो यहां से Vp देना अक्ष पर, टोटल ऐड करना होगा, क्योंकि यहां पर देखा जाता है कि ये जो है से अक्ष है और अक्ष पर दिशा से कोई मतलब नहीं है विद्युत विभव की बात। तो अलजेब्रिक सम निकालने, वेक्टर सम कब लेते हैं? जब दिशा से मतलब, विद्युत चुंबकीय विभव को तो दिशा से मतलब है नहीं, विद्युत विभव हो गुरुत्वीय विभव हो उसको दिशा से कोई लेना देना नहीं यहां पर। तो यहां पर जब लिखूंगा तो ये लिखा गया। अब यहां पे दोनों को बारी बारी से लाके जब लिखूंगा तो अब देखिए यहां से देखिए V होगा इज इक्वल टू V1, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई मैंने दिया, और ये क्या दिया प्लस m दिया, और बाई r माइनस एल दिया। और देखो यहां पर जैसे ही इसको लाके रखूंगा V2 को तो माइनस आगे आ जाएगा, तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये होगा m बाई r प्लस एल। हो गया ऐसा। यहां से V इज इक्वल टू लगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा, m कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई आर माइनस एल होगा, -1 बाई आर प्लस एल होगा। V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां पर m होगा, एलसीएम ले लोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेना, तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। अब देखिए यहां पर क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ये जाएगा तो r प्लस एल, ये जाए कटेगा, ये जाएगा तो माइनस r होगा और प्लस एल होगा ऐसा। तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, m आएगा, r कैंसिल तो 12 होगा, अब बाई क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। m इंटू 12 मैंने पहले रखा है कैपिटल M, तो कौन सा बिंदु चल रहा है? P बिंदु, अक्ष वाला। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल M, ये तो बाई 4 पाई हो, M इंटू 2L कैपिटल M, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मैंने दे दिया, ये हो गया। जब L लंबाई पता रहेगा तब, ठीक है। और यही बात तो होगी यदि R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, माने द्विध्रुव जो है चुंबकीय द्विध्रुव बहुत छोटा रहे, तो उस केस में R बहुत बड़ा रहेगा तो L को हटा देना पड़ेगा, L हट जाएगा तो ये अक्ष पर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा, और ये आएगा M, और बाई क्या आएगा तो R स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया P बिंदु पर चुंबकीय विभव। बात तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे बढ़, अब अक्ष पर निकालने के बाद आते हैं निरक्ष पर, जिसको बोला जाता है लंबवत, जो अक्ष के लंबवत जो लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे उस पर, तो उससे भी r दूरी पर लेने वाले, यानी यही बिंदु है, इसका भी नाम P दे दो, बट उस समय था अक्ष पर, अभी है निरक्ष पर। बारी बारी से सोचते हैं। तो सबसे पहले जब हम चुंबकीय विभव निकालेंगे तो किससे निकालना है पहले यह डिसाइड करना है। तो एक बार उत्तरी ध्रुव से, एक बार दक्षिणी ध्रुव से। तो एक बार उत्तरी ध्रुव से जब निकालोगे तो उसकी दूरी क्या है यह जानना जरूरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये टोटल 2L, तो ये होगा L, ये होगा R, तो ये होगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अभी हम इससे निकालने वाले हैं P बिंदु पर चुंबकीय विभव, यानी कौन सा अक्ष पर,
नीरज पर, अक्ष पर नहीं है, नीरज पर, जो इस अक्ष के लंबवत है और इस चुंबक का बाइसेक्टर है, द्विखंड करने वाला। तो यहां से V1 जो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये प्लस m है उत्तरी ध्रुव, और बाई दूरी, दूरी का मतलब हुआ यहां पे r² प्लस l², यही तो हुआ। अब हमको किस से निकालना है सो देखना। अब निकालना है दक्षिणी ध्रुव से, तो दक्षिणी ध्रुव को मिला दो, यहां से मिला दिए, तो ये भी क्या होगा, ई भी एल होगा, ई आर होगा, ई भी दूरी होगा r² प्लस l², इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आएगा V2 जो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये है निगेटिव यानी -m है, बाई रूट ओवर है r² प्लस l²। तो यहां से क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 है, V1 प्लस V2 दोनों को ऐड करूंगा तो जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, यानी ओवरऑल इस नीरज बिंदु पर शून्य हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस आया था, सेम सिचुएशन आया था विद्युत द्विध्रुव के नीरज बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, इसमें भी शून्य होता है। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे स्थिति नंबर 3 जो है किसी बिंदु पर, और अभी जो है से देखिए अक्ष हो गया था, नीरज हो गया, एक अलग बिंदु ले रहे हैं यहां पर P बिंदु, जिसकी कोऑर्डिनेट देखा जाए तो दूरी है सेंटर से r, और ज्वाइनिंग जो लाइन है, जो मिलाने वाली रेखा है, वो चुंबकीय अक्ष के साथ थीटा कोण बना रखा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर बात आती है कि यदि इस बिंदु पर हमें निकालना है, तो इस बिंदु पर निकालने के लिए सबसे पहले उत्तरी ध्रुव को उपयोग में लाएंगे। तो यहां से क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव को मिला दिए डॉट डॉट लाइन से। तो ये जो NP दूरी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि ये L है, तो ऐसे डॉट 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 दे दूंगा। तो ये L है, तो 90 डिग्री, तो थीटा होगा, तो बेस होगा, आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा, क्योंकि जानते हैं हम लोग B/H इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो B इज इक्वल टू H उधर चला जाएगा तो H कॉस थीटा, बट H क्या है L, तो A वाला हो जाएगा L कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक L कॉस थीटा। ठीक है, और यहां पर सपोज कर लो कि हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाला C, NC परपेंडिकुलर डाला, तो यदि हम NP जरूरत है किससे निकालने के लिए, इससे चुंबकीय विभव निकालने के लिए, तो ये जो NP होगा वो CP के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर NP अप्रॉक्स CP जो क्या होगा, CP क्या होगा, टोटल R होगा और माइनस L कॉस थीटा होगा। तो जब जरूरत पड़ेगी कि आप जो है से इससे निकालना चाहते हैं, तो क्या निकल जाएगा, ये पहली बार निकलेगा V1 म्यू नॉट बाई 4 पाई प्लस M2, और बाई क्या दोगे, डिस्टेंस दोगे किससे, उत्तरी ध्रुव से इस बिंदु का, जो मैंने निकाल चुका है लगभग CP, अप्रॉक्स है, एक्यूरेट नहीं है। तो यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई M होगा NP का वैल्यू R माइनस L कॉस थीटा होगा। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पर दूसरी ध्रुव की जरूरत पड़ रही है, तो दूसरी ध्रुव कौन है, S है, साउथ है, तो यहां से डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दो, लेकिन ये वाला दूरी तो मालूम नहीं है, तो ऐसा करता हूं,
यहां पर कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं और यहां से परपेंडिकुलर खींच देता हूं एस डी। ई एंगल थीटा है तो ई एंगल तो थीटा ही होगा, और ई इधर एल है तो इधर भी एल ही होगा। तो फिर जिस तरह से एल तो एल कॉस थीटा, तो एल ये एंगल बना रहा है तो ये बेस होगा, आधार होगा, तो एल कॉस थीटा। तो यदि हम एस पी दूरी लें वो अप्रॉक्स क्या होगा, डीपी के बराबर। डीपी इज इक्वल टू यहां पर आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखो इतना मैंने दे दिया, तो अब आते हैं V2। तो V2 इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, इससे ले रहा हूं साउथ से तो माइनस एम है, और बाई दूरी लूंगा तो दूरी क्या होगा एसपी। ठीक है, तो ये आएगा म्यू नोट बाई 4 पाई, माइनस आगे आ जाएगा और एम रहेगा, और एसपी दे दो तो एसपी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, यहां से आर प्लस आएगा एल कॉस थीटा आएगा। हो गया। अब इस पी बिंदु पर कुल जो है से विभव लेनी, तो यहां पर कुल विभव लूंगा तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। तो V इज इक्वल टू V1 म्यू नोट बाई 4 पाई एम बाई आर, आई माइनस एल कॉस थीटा आएगा। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि देखो V2 जो है वो माइनस में आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आएगा, और एम आएगा बाई आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा आएगा ऐसा। यहां से देखिए म्यू नोट बाई 4 पाई कॉमन कर लिए, एम दोनों में अवेलेबल है, तो 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा होगा ऐसा। तो V इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई लूंगा, एम लूंगा, एलसीएम दोनों का ले लो तो आर माइनस एल कॉस थीटा लूंगा, और इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा लूंगा। ये और ये कैंसिल होगा, ये जाएगा तो आर प्लस एल कॉस थीटा होगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये जाएगा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस होगा एल कॉस थीटा। आर आर कैंसिल, तो यहां से देखो ये जो भी होगा वो म्यू नोट बाई 4 पाई होगा, एम रहेगा इंटू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा ऐसा। तो क्या आ जाएगा, सो भी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई एम इंटू 2l, तो कैपिटल एम होगा, कॉस थीटा होगा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ऐसा। तो यहां से दे दिया गया ये चीजें। अब यहां पर देखिए क्लियर है, ठीक है। यहां पर मान लो यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है तो एल हट जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई एम कॉस थीटा आएगा और बाई आर स्क्वायर आएगा। मैटर सॉल्व, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव से ये प्रोसेस। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट।
अब आता है चुंबकीय क्षेत्र और विभव में संबंध। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और विभव में संबंध होता क्या है, इसको समझना है। ठीक है, देखिए, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय विभव में भी संबंध होता है। वो क्या होता है, जरा एक नजर डालें। देखिए, ये सपोज कीजिए विद्युत क्षेत्र के जगह पे चुंबकीय क्षेत्र मैंने लिया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में जब जाते थे तो विद्युत विभव घट जाता था। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो चुंबकीय विभव घटेगा। यानी एक बिंदु मैं यहां पर लेता हूं और एक बिंदु यहां पर बी में लेता हूं, तो ये आगे चला गया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि ए पर चुंबकीय विभव ज्यादा है बी के रेस्पेक्ट में, बी के अकॉर्डिंग, यानी बी पे कम हो जाएगा। यदि जो है से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में जाएंगे तो चुंबकीय विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता था, उसी तरह से इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब बात रही यहां पर कि रिलेशन क्या है। तो देखिए, यहां पे यदि यहां से यहां तक मैं चलूं तो ये जो लोकेशन होगा ये डेल्टा आर होगा विस्थापन, और यहां पे एंगल थीटा बनाएगा किसके साथ, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा आर कॉस थीटा होता है, या तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डेल्टा आर होता है। होगा ऐसा? अब नहीं तो ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन किसका, डेल्टा भी के लिए, यानी ये हो जाएगा भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डी आर होगा, और ये होगा इनिशियल से फाइनल तक। ऐसा यही सिचुएशन होता था किसके लिए, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र संबंध होता था। अब देखो आगे, देखो यहां पे डेल्टा भी है, तो देखिए ये डेल्टा भी बाई डेल्टा आर का यदि हम नेगेटिव ले लें, क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, तो ये कौन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहां पर क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता का ऋणात्मक क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर इसी से यूनिट भी निकाल सकते हो, तो विभव है ये डेल्टा आर इधर आएगा तो टेस्ला मीटर हो जाएगा, इसका एसआई मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबकीय विभव होता है, जो कंपेयर करने पे आपको लगेगा कि ये विद्युत विभव की तरह है या तो गुरुत्वीय विभव की तरह है। वैसा ही केस चलता है इसमें भी। दैट मीन्स ये जो चुंबकीय विभव का क्लास था यहीं पे